ईसा। ये दशा माता त्रिजटा जी परम पवित्र महाभागवत है। गजब की बात है कि लंका में राक्षस और राक्षसियों के बीच में रहकर ऐसे महाभागवत पाए गए, जैसे विभीषण जी, त्रिजटा जी, माल्यवंत जी, बड़े बड़े भगवत प्रेमी भी पाए गए। त्रिजटा जी माता की तरह प्यार करती सियाजू को। अशोक वाटिका में मानो श्रवणों में अमृत पान कराने वाली यही माता है त्रिजटा जी, जो भगवान रघुनाथ जी की रूप माधुरी, गुण माधुरी, महिमा माधुरी, बल आदि का गान करके सीता जी को संतोष प्रदान करती है। त्रिजटा जी पहुंची सियाजू के पास तो इस सूचना मिली कि रघुनाथ जी के अमोघ बाण से सैकड़ों बार सिर और भुजा काटने पर भी रावण मरा नहीं। सियाजू ने जब सुना कि मर ही नहीं रहा, बार बार शीश काटे जा रहे, भुजा काटी जा रही, तो हृदय में बड़ा भय हो गया, कैसे मरेगा ये, और ये मरेगा नहीं तो रघुनाथ जी के दर्शन नहीं होंगे। जितना विलंब हो रहा है इसके मरने में, उतने ही रघुनाथ जी के दर्शन में विलंब है। मुख उदास हो गया सियाजू का। मन में बड़ी चिंता हुई कि भगवान के अमोघ बाण से भी इस जगत के दुख प्रदान करने वाले रावण का नाश क्यों नहीं हो रहा। त्रिजटा से कहा, हे माता, आप कुछ इस विषय में जानती हैं कि ये दुष्ट रावण क्यों नहीं मर रहा है? रघुनाथ जी के अमोघ बाण इसे क्यों नहीं मार डालते हैं? उनके विपरीत श्री राम जी अपने अमोघ बाण से मारे और मरे न कोई। ये तो बिल्कुल विधान के विपरीत हो रहा है। मुझे लगता है कि इसमें मेरा अभाग्य है, जो ये रावण जीवित हो रहा, मेरा अभाग्य से जिला रहा है। मोर अभाग्य जीवावत ओही, जेहि हो हरि पद कमल बिछोही। हे माता, ये मेरा दुर्भाग्य है जो रावण को जिला रहा है और मुझे भगवान से विलग किए हुए है। देखो तो मेरा दुर्भाग्य। जेहि कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहू सुदैव मोहि पर रूठा। मेरा भाग्य ही सोने का मृग बनकर के सामने आया और मैंने रघुनाथ जी को कहा ये मृग की मृगशाला बहुत सुंदर बनेगी, और वो चले गए। तब से लेकर अभी तक इस महान दुष्ट ने मुझे दुख ही दिया। वो मेरा अभाग्य ही मुझे जिला रहा है। जेहि विधि मोहि दुख दुसहा सहाय, लक्ष्मण कहूं कटु बचन कहाए। रघुपति बिरहे सबिस सर्भारी, तकी तकी मार बार बहु मारी। हे माता, इसी अभाग्य ने लक्ष्मण जी को कटुवचन कहलाया। इसी अभाग्य ने तक तक करके रघुपति विरह रूपी बाण मेरे हृदय में मारा। ऐसे हूं दुख जो राख मम प्राणा, सोई विदिता ही जियावो नाना। ऐसे भगवत विरह में मैं जीवित हूं, मेरे प्राण नहीं निकल गए, मेरा दुर्भाग्य है। वही दुर्भाग्य रावण को जिला रहा है। श्री जानकी जी बहुत विकल है। त्रिजटा महाभागवत और ज्ञानी भी है। कहा त्रिजटा सुन खास बात, रावण क्यों नहीं मर रहा? अमोघ बाण भगवान के लग रहे, लेकिन रावण की मृत्यु क्यों नहीं हो रही? कहा त्रिजटा सुनु राजकुमारी,
उर्सर लागत मरई सुरारी। ये देवताओं का शत्रु हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, तुम चिंता मत करो। तो जानकी जी ने कहा, इतनी बार प्रभु बाण संधान करते, इसकी शीश भुजा काटते, लेकिन इसके हृदय में क्यों नहीं बाण मार देते? अगर हृदय में बाण लगने से रावण की मृत्यु है तो रघुनाथ जी हृदय में बाण क्यों नहीं मारते? आहा, त्रिजटा ने उत्तर दिया, प्रभु ताते उर हतई न तेहि, यही के हृदय बसती बैदेही। खास बात, अहो भाग्य रावण का, सीता चरण बंद सुख माना। जब से उठाया माता को, तब से आज तक उन्हीं चरणों का ध्यान किए। ये बाहरी बात है, वो भगवान का पार्षद विरोध लीला कर रहा है, लेकिन हृदय से कभी ऐसा कोई न सोचे कि रावण ने सीता जी के प्रति मलिन भाव नहीं। सीता चरण बंद सुख माना, पहले दर्शन में चरणों में वंदना की कि मेरे कुल और मेरे आसुरी भाव का तो दुर्गति प्राप्त हो, लेकिन आप ही उद्धार करोगे माता। इसीलिए मैं आपको लंका में ले जा रहा हूं, क्योंकि रघुनाथ जी आएंगे और हम सबको पावन करेंगे। त्रिजटा परम ज्ञानी महात्मा है, वो कह रही है प्रभु इसीलिए बाण नहीं मार रहे कि तुम उसके हृदय का विषय हो, वो हृदय में सदैव तुम्हारा चिंतन करता रहता है। देख लीजिए, भगवान का अमोघ बाण भी रावण को नहीं मार पा रहा, क्योंकि वो सियाजू का चिंतन कर रहा है। यही के हृदय बस जानकी, जानकी उर्मम बास है। भगवान क्यों नहीं मार रहे? त्रिजटा जी कह रहे, क्योंकि भगवान ये सोच रहे हैं, यही के हृदय बस जानकी, जानकी उर्मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बाण सब कर नाश है। सुनि बचन हरस विषाद मन अति, देखि पुनि त्रिजटा कहा। अब मरिहि रिपु यही विधि सुनिहि, सुंदरी तजहि संशय महा। रघुनाथ जी क्यों नहीं मार रहे? क्योंकि वो देख रहे हैं कि रावण का हृदय जानकी जी के चिंतन में निरंतर लगा हुआ है। ये बहुत दुर्लभ बात। एकांत में गोस्वामी तुलसीदास जी जानकी जी के चरणों की वंदना करके कहते हैं कि भगवान को तो निर्मल मन और निर्मल मति चाहिए, मैं कहां से लाऊं? ये तो आप प्रदान करेंगी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं, ता सुकृपा निर्मल मति पाऊं। भगवान को तो निर्मल मति निर्मल मन चाहिए। हे जनक सुता, हे जानकी जू, हे सियाजू, आप कृपा करो, प्रभु के लायक मन बुद्धि मेरा बने, ये तो आपकी कृपा से होगा। रावण ने ठीक जगह पकड़ी है, श्री जानकी जू के चरणों का चिंतन। भगवान विचार कर रहे हैं कि इसके हृदय में सियाजू का चिंतन है और मेरे हृदय में सियाजू का वास। मेरे हृदय में सियाजू तत्व प्रेम कर मम अनुतोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा, सो मनु रहत सदा तो पाही, जान प्रीति रथ इतने माही। भगवान का मन और सियाजू का मन दो नहीं है, एक ही है। ये रावण सियाजू का ध्यान कर रहा है
और सियाजू के हृदय में मेरा ध्यान है और मेरे उदर में अनंत ब्रह्मांडों का वास है। अगर इस समय बाण मार दिया तो पूरे विश्व का विनाश हो जाए। तत्वतः प्रभु का हृदय और सियाजू का हृदय दो नहीं। सियाजू के हृदय में पियाजू है और पियाजू के हृदय में सियाजू है। एक तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा, सो मनुरात सदा तो ही पाही, जान प्रीति रसे तने माही। पर यहां बता रहे कि जानकी जी का ध्यान रावण कर रहा है और जानकी जी के ध्यान में भगवान श्री राम है और राम जी के उदर में अनंत ब्रह्मांड है। अगर इस समय बाण इसके हृदय में मार दिया जाए तो अनंत ब्रह्मांडों का नाश हो जाएगा। इसीलिए भगवान बाण संधान हृदय पर नहीं कर रहे, उसके शीश भुजा काट रहे। ये सुनकर के सीता जी के मन में बड़ी चिंता हुई कि फिर कैसे मरेगा ये। त्रिजटा ने कहा, सुंदरी संदेह का त्याग करो, शत्रु मरेगा। कैसे मरेगा? तब कह रहे, काटत सिर होई ही बिकल। कितने ये सब भाग्यशाली हैं। सामने प्रभु विराजमान, ध्यान में सियाजू है। यहां लाख लाख प्रयास करो, मन वही विषय, वही संसार, वही भोगों का चिंतन करता है। सामने रघुनाथ जी जो मुनियों के ध्यान का विषय है। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यावही, वो सामने है। और हृदय में कौन है? जिनको रघुनाथ जी प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, वो सियाजू उनके ध्यान में, हृदय में विराजमान है। ध्यान हृदय का सियाजू की तरफ। और नेत्र खोल के देखे तो सामने वो है जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में नहीं आने वाले। बड़े बड़े मुनि जन ध्यान, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। बलिहारी है, इन सब भगवत पार्षदों की बलिहारी है, जो इतना सौभाग्य इनको प्राप्त है कि ध्यान सिया जी का और सामने देख रहे रघुनाथ जी को, जो मुनियों के ध्यान का विषय है, वो प्रभु सामने विराजमान है। काटत सिर होई ही बिकल, छूट जाई तब ध्यान, तब रावण ही हृदय मह मरी है राम सुजान। तब बाण हृदय में मारेंगे जब बार बार सिर और भुजा काटते रहेंगे भगवान, तो ये आपका ध्यान छोड़ देगा। जहां आपका ध्यान छोड़ा उसी समय इसके हृदय पर बाण संधान रघुनाथ जी करेंगे और उसी समय मारा जाएगा। बहुत भांत त्रिजटा जी ने समझाया और अपने घर को गए। श्री रघुनाथ जी के स्वभाव का और बल का स्मरण करते हुए जानकी जी अत्यंत विरह व्यथा को प्राप्त हैं। चंद्रमा को देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है चंद्रमा आग बरसा रहा है। विरही को कहीं शीतलता नहीं लगती अपने प्रीतम के सिवा। चंद्रमा को ऐसे लग रहे हैं मानो अमृत किरणें बरसाने वाला चंद्रमा आग बरसा रहा है। युग के समान रात्रि व्यतीत हो रही है। अपने प्राण प्रिय भगवान श्री राम से दूर हैं। विरहाग्नि इतनी प्रबल है जानकी जी के हृदय में, कब का प्राण निकल जाते, लेकिन राम नाम का पहरा है इसलिए प्राण निकलने नहीं पा रहे। और भगवान के रूप रूपी दरवाजे में बंद है प्राण। नाम पाहरो दिवस निस, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंतित। और जाहि प्राण के बाद कोई रास्ता ही नहीं रह गया। आठों पैर नाम का पहरा है, राम 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 राम, वो निकलने नहीं दे रहा प्राण जानकी जी के। और रूप मानो दरवाजा बंद किए हुए, रास्ता ही नहीं तो कब के प्राण निकल गए होते। जानकी जी मन ही मन भगवान से विनय करके बहुत विलाप कर रही
कि एक एक घड़ी यहां युग युग के समान, ये पूरी रात्रि कल्प के समान व्यतीत हो रही है। प्रभु के चिंतन में विरहाग्नि में डूबी हुई जानकी जी इतने में बाया नेत्र और बाईं भुजा जानकी जी की फड़कने लगी। ये शुभ का संकेत है। पुरुष स्वरूप में दाईं भुजा दाएं नेत्र और स्त्री स्वरूप में बाईं भुजा बाएं नेत्र फड़कने का मतलब कोई महामंगल होने वाला है। जब अति भयउ बिरहे उरदाहु हर केउ बामो नयन अरुबाहु। जब ऐसा विरह कई बार मानो प्राण निकलने, उसी समय भगवान बचाते। तुरंत नेत्र बाम भुजा फड़कने लगी। फिर आया कुछ मंगल हो जाएगा, कुछ मंगल होगा। फिर विरह थोड़ा रुका, शकुन समझ करके धैर्य धारण किया। अवश्य मिलेंगे श्री कृपालु रघुनाथ जी, क्योंकि शुभ सूचना मिल रही, बाम अंग फड़क रहे। रावण आधी रात को अपने सारथी से कह रहा है कि अरे मूर्ख, तू रणभूमि से मुझे क्यों ले आया? मंदबुद्धि, धिक्कार है तुझे, धिक्कार है। सारथी ने कहा मेरा कर्तव्य है, मुझे यही सिखाया जाता है कि यदि रथी असमर्थ अवस्था को प्राप्त हो जाए तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। मैंने आपकी रक्षा की है, मैं कोई कायरता पूर्वक आपको लेकर नहीं आया हूं। रावण पुनः रथ पर सवार होता है और भगवान श्री राम की तरफ काल की तरह दौड़ता है। खलबली मच गई बानर भालू सेना में की। मूर्छा से मुक्त होकर के पुनः रावण युद्ध के लिए आ रहा है। भगवान के पक्ष के बानर और भालू, इनके यही अस्त्र थे। बड़े बड़े पहाड़ के शिखर उखाड़ लिए, वृक्ष उखाड़ लिए और दांत पीसकर दौड़ते हुए रावण की सेना पर प्रहार करने लगे। भारी बल, बानरों में जो भारी बल है वो भगवान का बल है। भगवान का बल प्रकट हो जाए तो छोटा सा सांप का बच्चा गरुड़ को खा जाए, गरुड़ को खा जाए। जो गरुड़ हजार हजार फणधारी सर्प को ऐसे एक सेकंड में चीर के फेंक देते हैं, उन गरुड़ भगवान को अगर भगवान का बल प्राप्त हो जाए तो सांप का छोटा बच्चा लील जाए। ऐसा भगवत बल होता है। तो इन बानर भालुओं पर अपार भगवान का कृपा बल है। दांत कटकटाते हैं, पहाड़ और वृक्षों के मार से राक्षसों के चकनाचूर कर देते हैं। देखी महामरकट प्रबल रावण कीन विचार, अंतरहित हुई निमिष महु कृत माया विस्तार। भयंकर भालू और बानरों की मार देख करके रावण ने विचार किया कि जीत पाना बड़ा कठिन है। अंतर्धान हो गया, मायावी है और उसने बड़ी माया फैलाई, पाखंड माया का उसने पाखंड फैलाया। बड़े बेताल भूत पिशाच हाथों में अस्त्र लिए हुए बानर भालुओं को मारने लगे, माया से प्रकट कर दिया। जोगिनियां एक हाथ में तलवार लेकर मनुष्यों की खोपड़ी का रक्तपान करती हुई टूट पड़ी बंदर भालुओं पर। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, चारों तरफ से घोर शब्द। अब बानर भालू ये सब भागने लगे, क्योंकि सब भूत प्रेत बेताल डाकिनी शाकिनी प्रकट कर दिया उसने माया से। जब बानर फिर हिम्मत करके लड़ने को हुए तो बालू वर्षा कर दी, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। इतने में लक्ष्मण जी ने देखा कि बड़े बड़े वीर अचेत हो रहे हैं। बालू की वर्षा, डाकनी शाकनी भूत प्रेत सब।
बड़े बड़े बलवान बानर पुकारते, हा राम हा रघुनाथ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। योद्धा हाथ मसलते हैं, देखने की शक्ति क्षीण हो गई बालू वर्षा से। अब उसने दूसरी माया प्रकट की रावण ने। उसने बहुत से हनुमान जी प्रकट कर दिए अपने पक्ष में। सब बड़े बड़े पहाड़ लेकर चारों ओर से भगवान श्री राम को घेर लिया। हनुमान जी प्रकट कर दिए। प्रगटे से विपुल हनुमान, धाये गहे पासान, तिन राम घेरे जाए, चौदिस बरूथ बनाए। झुंड के झुंड हनुमान जी पहाड़ लिए हुए और राम जी को घेर लिया। मारऊ धरऊ जन जाई, कट कट ही पूछ उठाई, दह दिस लंगूर बिराज, ते मध्य कोसल राज। आसो पास पर्वत लिए हुए कटकटाते हुए, मारो मारो ऐसा कहते हुए, और विशाल पूंछ और बीच में रघुनाथ जी, आसपास हनुमान जी। बड़ी शोभा हो रही है। श्याम सुंदर शरीर भगवान श्री राम का, और मानो पूंछ इंद्रधनुषों ने घेरा बना दिया हो। प्रभु को इस तरह से हनुमान जी के रूप में, जो माया से रचे हुए रावण के थे, देख करके सब देवता भयभीत हो गए कि अगर सब तरफ से पहाड़ भगवान के ऊपर डाल दिए, ये जो हनुमान जी बने हुए माया के हैं, तब तो बहुत हानि हो जाएगी। सब बोले जय हो रघुनाथ जी, अब ढिलाई मत करो, आपकी जय हो। भगवान श्री राम ने एक बाण संधान किया कि सब रावण की माया नष्ट हो गई। भूत डाकिनी पिशाचिनी बालू की वर्षा और जितने हनुमान थे सब अंतर ध्यान हो गए। जे भी माया दूर हुई, भालू बानर पुनः उत्साहित होकर पर्वत और वृक्ष लेकर के टूट पड़े रावण की सेना में। भगवान श्री राम जी के बाणों के समूह फिर शुरू कर दिया रावण के सिर काटना, 20 भुजा काटना। बार बार काटते और फिर नए हो जाते हैं। पीछे वर्णन किया था, ऐसे नए हो जाते हैं जैसे तीर्थ में किया हुआ पाप। तीर्थ में किया हुआ पाप नवम नवम फल दंड देता है, जैसे तीर्थ में किया हुआ पुण्य नवम नवम फल देता है, आनंद बढ़ाता चला जाता है, बहुत गुना लाखों गुना बढ़कर सुख देता है। ऐसे ही तीर्थ में किया हुआ पाप बढ़ता है, जैसे रावण के सर और भुजा काटने पर नए नए उठते, ऐसे वो पाप दंड देते हैं। भगवान के पावन बाणों का स्पर्श, बार बार खोपड़ी कटना, भुजा कटना, तो पहाड़ के पहाड़ लग गए भुजाओं के और सिर के। मर तो रहा नहीं रावण, मर तो रहा नहीं। काटे सिर भुज बार बहु, मरत न भट लंकेश, प्रभु कीरत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखी कलेश। बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि भयभीत हो गए, कैसे मरेगा। पहाड़ के पहाड़ सर लग गए, कट कट के भुजाएं, लेकिन ये मर ही नहीं रहा। हर बार वो सिंहनाद करता है, नई खोपड़ी नई भुजाएं जग जाती है। काटत बढ़ही शीस समुदायी, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। मरई न रिपु श्रम भयउ विषेखा, राम विभीषण तन तब देखा। क्या भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी है, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ। विभीषण से कुछ जानने की जरूरत है। जब देखा बहुत बार सिर भुजा काटने पर भी रावण नहीं मर रहा, तो विभीषण की तरफ देखा जिज्ञासा की दृष्टि से। भगवान शिव बोल पड़े, उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। हे उमा,
ये वो भगवान राम हैं जिनके संकल्प करते ही काल भी नष्ट हो जाए। वो भगवान अपने शरणागत की परीक्षा ले रहे हैं कि भाई प्यारा है या शरण प्यारा है। इशारे से मानो पूछा कैसे मरेगा। विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा, बहुत प्रवीण भक्त है। पहला शब्द है सर्वज्ञ। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। सर्वज्ञ प्रभु, चराचर के स्वामी, प्रणत पाल, अपने शरणागत का पोषण करने वाले, बड़े बड़े देवता और मुनियों को सुख प्रदान करने वाले प्रभु सुनो। सर्वज्ञ हो आप, पहली बात पे आप सब जानते हो, चराचर के स्वामी हो, आपको हमसे पूछने की क्या जरूरत। लेकिन आप अपने जन को बड़ाई देने के लिए नाथ नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बलता के। प्रभु, इसके नाभि में अमृत है और उसी के बल से इसके शीश भुजा जग रहे हैं बार बार। इसलिए प्रभु नाभि में बाण संधान करो। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हरसि गहे कर बाण कराला। भगवान ने सारंग धनुष पर अमोघ बाण संधान किया। अशुभ होन लागे तब नाना, रोबहि खर श्रृकाल बहु श्वाना। बोलहि खग जग आरती हेतु, प्रगट भय नभ जहां तहां केतु। जिस समय भगवान ने बाण संधान किया, अपशकुन होने लगे। गधे, सियार, कुत्ते ये रोने लगे। जहां तहां आकाश में पुच्छल तारे प्रकट हो गए। दसों दिशाओं में हाहाकार होने लगा। मंदोदरी का हृदय घबरा गया। मंदोदरी का हृदय कांपने लगा। भगवान का ये पार्षद है। खैच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले, मानो काल फनीस। धन्य है ऐसी मृत्यु कि सामने चराचर जगत के स्वामी भगवान है और उन्हीं के हाथ से बाण संधान हो रहा है। ये निंदनीय नहीं, सब बंदनीय। बड़े बड़े महात्मा जन प्रयास करते रहते हैं। ये संसार के जीव क्या जाने, ये तो भोगों के लिए प्रयास करते रहते हैं। जिनका जीवन प्रभु के लिए है, कितनी बाधाएं, कितना आकर्षण माया का, उसको सबको पार करते हुए जब फिर भी भर नेत्र नहीं देख पाए, और ये सामने देख रहे हैं प्रभु को। प्रभु के हाथ से संधान हुए परम पावन बाण आकर के उनकी अंतिम लीला करते हैं। इनसे ज्यादा अहोभाग्य किसका होगा। जिस समय केवट कहता है, महाराज आपके जब तक चरण नहीं पखार लूंगा, आपको नाव में नहीं बैठा लूंगा, आप कुछ भी करो। लक्ष्मण जी ने ऐसे धनुष पे हाथ लगाया, कहा क्या बोला? बोला हाँ, क्या समझते हो मैं डर रहा हूं तुमसे? बरु तीर मारहि लखन पे, जब लग न पाए पखारी हो, तब लग्न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतार। धमकी मत दो,
मेरा सौभाग्य होगा यदि तुम मारोगे। भगवान ने पूछा, मरना कोई सौभाग्य होता है? बोले, प्रभु इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा? कोई पूछेगा, केवट मारा गया, कहां मारा गया? बोले, मरता हूं कहां, सुचि गंगा के तीर। कहां मारा गया? बोले, गंगा जी के किनारे। अच्छा, कौन था वहां? साक्षी कौन था? रघुनाथ सुनाथ निहारत हैं। त्रिभुवनपति भगवान देख रहे। नहीं, मारा क्यों गया? अपराध यही बस दास कथा, रघुनाथ के चरण पखारत हैं। बस यही एक अपराध था कि वो पैर धोना चाहता था तो लक्ष्मण जी ने मार दिया। कहां मारा? गंगा के तीर। कौन था? बोले, भगवान रघुनाथ जी सामने थे। अपराध क्या था? बोले, नाथ के दास चरण पखारना चाहता था, बस इसलिए। मारो मारो, लक्ष्मण जी से कहा, मारो, हमारा सौभाग्य है। पर तीर मारे लखन पे, जब लग्न पांव पखारी हो। तब ये प्रेम, वो सौभाग्य इनको मिल रहा, निशाचरों को। जो बड़े बड़े मुनि जन जिन प्रभु को ध्यान में नहीं धर पाते, वो भगवान श्री राम को देखते हुए उनके पावन बाण के स्पर्श से सीधे परम पद को प्राप्त हो रहे हैं। बातें बनाना अलग है, परम पद प्राप्त होना बहुत कठिन है। वो जो चलते हैं इस मार्ग में वो जानते हैं, भगवान की झांकी पाना, भगवान से नेत्र मिला लेना, ये बहुत कठिन बातें। प्रवचन एक अलग चीज है और हृदय की भूख एक अलग है। अगर वो हृदय की भूख विषयों से हटकर भगवान की तरफ लगे, तब आपको पता चलेगा क्या है भगवान, कैसे हैं भगवान। वो ये लाभ प्राप्त था। भगवान ने कान तक खींचकर परम पवित्र सारंग धनुष में 31 बाण संधान किए। भगवान के बाण अमोघ विजयश्री रावण की तरफ बढ़ रहे। सायक एक नाभि सरसोषा, अपर लगे भुज सिर करी रोषा। 20 भुजाओं में, 10 खोपड़ी में, 1 नाभि में। ले सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महिनाचा। धरनि धसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। भगवान के अमोघ बाण, 10 सिर, 20 भुजा और 1 नाभि सरोवर में। अब तो महाबलशाली रुण ऐसे मानो पृथ्वी को भी धसा देगा। भगवान ने उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। गर्जेऊ मरत घोर रव भारी, लालच लग जा। अंतिम समय क्या बोला? कहा राम रन हतों पचारी। अंतिम समय बड़े जोर से बोला, कहां राम है, मैं ललकार करके उनको परास्त करूंगा। क्योंकि इसने व्रत लिया था कि भगवान मैं आपसे द्वेष लीला करूंगा। तो अंतिम समय भी भगवान को पुकारा तो द्वेष भाव से पुकारा। लेकिन भगवान का पुकारना ही बहुत बड़ी बात। अंतिम समय भगवान की स्मृति। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, शुभित सिंधु सरी दिग्गज भूधर। रावण के गिरते ही पृथ्वी कांपने लगी। विशाल काय शरीर, भगवत पार्षद। रावण जब पधारा तो भगवान के बाण ने चमत्कार किया। उसकी खोपड़ी और भुजा को जो आखिरी उतारी थी वो मंदोदरी के सामने जाकर के रख दी। मंदोदरी भी महाभागवत है, भगवान की प्रिय भक्ता है। वो भी बाण वहां से
वापस भगवान के तुड़ीर में। सबके देखते देखते रावण के शरीर से तेज प्रकट हुआ और वो भगवान में लीन हो गया। तासु तेज समान प्रभु आनंद, हर से देखी शंभु चतुरानंद। जय जय धुनि पूरी ब्रह्मांडा, जय रघुबीर प्रबल भुज दंडा। रावण का तेज प्रभु में समा गया। ये देखकर भगवान शंकर, ब्रह्मा, बड़े बड़े देवता जय हो जय हो। ब्रह्मांड भर में भगवान श्री राम की विजय श्री गूंज गई। प्रबल भुज दंड वाले श्री रघुनाथ जी की जय हो। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपालु जय जयति मुकुंदा। भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि भगवान श्री राम पर पुष्पों की वर्षा कर रहे। वो कह रहे जय हो कृपालु प्रभु आपकी जय हो, हे मुकुंद आपकी जय हो जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद, हरन सरन सुख प्रद प्रभु। खलदल विदारन परम कारण, कारुणिक सदा विभु। सुर सुमन बरसहि हरस संकुल, बाज दुंदुभि गहे गही। संग्राम अंगन राम अंग, अनंग बहु शोभा लही। वही तो है, धनुष हटा दो तो वही है, मुरली लिए हुए। मुरली हटा के सारंग ले लिए तो वही राम, और सारंग हटा के मुरली ले लिए तो वही श्याम। बिल्कुल राय भर अंतर नहीं। वैसे हाँ, थोड़ा अंतर नेत्रों की तरफ देखने पे चलता है। इनके थोड़ा चंचल, उनके गंभीर है वही, किंचन मात्र अंतर नहीं। हे कृपा कंद, हे मोक्षदाता, हे मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों को हरण करने वाले, हे शरणागतों को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक आपकी जय हो। हर्ष में भरे हुए समस्त ऋषि मुनि पुष्प वर्षा कर रहे, देवता नगाड़े बजा रहे। रणभूमि में भगवान श्री रामचंद्र जी के अंगों में करोड़ करोड़ कामदेव की शोभा प्रकाशित हो रही है। कैसी सुंदर शोभा है। सिर जटा मुकुट प्रसून बीच बीच, अति मनोहर राजही। जनु नील गिरि पर तड़ित पटल, समेत उडुगन भ्राजही। भुज दंड सर को दंड फेर, भुज दंड सर को दंड फेरत। रुधिर कन तन अति बने, जनु राय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद। भालु कीस सब हर से, जय सुखधाम मुकुंद। सिर पर जटाओं का मुकुट,
लक्ष्मण जी ने सुंदर सुंदर बीच बीच में पुष्प विराजमान किए, पुष्प शोभा दे रहे। नीले पर्वत पर मानो बिजली, ऐसे भगवान की विशाल भुजाएं, अभयद भुज दंड मूल अजान बाहु, ये भक्तों की रक्षा के लिए है। अभयद भुज दंड मूल पीन अंश स्थान, ये भुजाएं सदैव अपने भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। नव किशोर अवस्था हर समय प्रभु की रहती है। प्रभु कभी वयोवृद्ध नहीं होते। प्रभु जब अवतार भी लेते हैं तो बस अवस्था बढ़ती षोडश अवस्था तक, बस नव किशोर अवस्था हर समय। बड़ा सुंदर रूप श्री लालजू महाराज का, बड़ा सुंदर रूप है, गंभीरता टपकती है। जो देखे सो लुट जाए ऐसा रूप। यहां तक ऐसा रूप है कि राक्षस भी मोहित हो गए। जब एक खरदूषण शूर्पणखा ने आके बताया कि हमारा नाक कान काट दिया, हमारा अपमान किया, तो बहुत आश्चर्य स्वभाव के क्रोधित होकर के गए। तो उधर सियाजू को छुपा दिया था लक्ष्मण जी ने। केवल पहला दर्शन तो रघुनाथ जी का ही हुआ। तो शूर्पणखा से कहा यही है, नहीं नाक कान काटने वाला तो दूसरा है, ये उनके बड़े भाई है जिनसे देखा। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा बदलाए, इतनी सुंदर तुम हो, जाओ अपनी पत्नी को हमें दे दो, जाओ। मारने लायक नहीं, मतलब राक्षसों के भी हृदय में आकर्षण। इतना सुंदर रूप रघुनाथ जी का है, इतना सुंदर रूप है कि वो कह रहे कि बस ऐसा लगता है देखते रहे तुम्हें, मारने की इच्छा तो नहीं। सबका हृदय शांत हो गया। ऐसे रघुनाथ जी जब जटाजूट धारण किए हुए अरुण थोड़ा क्रोधावेश में अभी रावण को मारा है, तो क्रोधावेश के नेत्र हैं, छोटी छोटी खून की बूंदें भी, रक्त की बूंदें भी हैं। बार बार सारंग धनुष को खींच रहे आवेश में। देवता लोग मुनिजन पुष्पों की वर्षा कर रहे। भगवान ने सब पर कृपा दृष्टि से हेरा। देव समूह सर झुकाए हुए खड़े, निर्भय हो गए। रावण के भय से इनको पानी भी अच्छा नहीं लगता था। बानर भालू सब एक स्वर में बोल रहे, सुखधाम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, क्योंकि भगवान विजय श्री को प्राप्त हुए। मंदोदरी के सामने जब सर और भुजा रखकर भगवान के बाण वापस हो गए, मूर्छित हो गई, समझ गई कि अब अंतिम हो गया। भागती हुई सरभुजा को लेकर के जहां धड़ था वहां आई। पति की दशा देख करके बहुत रुदन किया। बार बार छाती पीटती हैं, रो रही हैं और कहती हैं कि हमें पता था कि आप बहुत बलशाली हो। ताओ बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी। आप ऐसे बलशाली थे, अग्नि तेजहीन हो जाए आपके तेज के आगे, शेष कच्छप थर्रा जाए। तुम्हारा बल मैं जानती थी, लेकिन आज वो सब तेज तुम्हारा धूल धूसरित हो गया। आज तुम पृथ्वी पर कटे हुए पड़े हो। कोई ऐसा देवता नहीं, लोकपाल नहीं जो तुम्हारी शरण में ना आया हो। यमराज को भी भयभीत कर देने वाली तुम्हारी भुजाएं आज ऐसे। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनी न जाई। राम विमुख
असहाल तुम्हारा रहा न को कुल रोवनिहारा। ऐसी प्रभुता, ऐसा तेज, ऐसा बल, लेकिन आप भगवान से विमुख हो गए तो आज तुम्हारे कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा। ऐसे बलवान तेजवान लोकपाल भी जिसकी शरण में थे, आज तुम्हारे कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा। क्यों? क्योंकि राम विमुख अस हाल तुम्हारा रहा न को कुल रोवनिहारा। नाथ समझाया था आपसे, भगवान राम से विरोध न करो। आज देख रहे तुम्हारी सर पर बंदर गेंद जैसे खेला जाता है फुटबॉल, वैसे खेल रहे। अब तव सिर भुज जम्बुक खाही राम विमुख यह अनुचित नाही। भगवान से विमुख की यही दुर्दशा होनी चाहिए। जिन भुजाओं के बल पर तो वो सियार खा रहे, जिस सर को तान के चलते थे उन्हें बंदर फुटबॉल की तरह। क्यों? क्योंकि भगवान से विमुख की ये गति होनी चाहिए, अनुचित नहीं है, ठीक ही हुआ। काल विवश पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज करी जाना। तुम काल के अधीन थे, इसलिए मेरे समझाने पर भी नहीं समझ रहे थे। चराचर जगत के स्वामी भगवान को तुम केवल एक मनुष्य समझ रहे थे। दैत्य रूप वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात भगवान श्री हरि, उनको तुमने मनुष्य माना। शिव ब्रह्मादि जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को तुमने भजा नहीं, इसलिए तुम्हारी दुर्गति हो गई। ये शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर पाप समूह रहा, इतने पर भी निर्विकार ब्रह्म भगवान श्री राम ने तुम्हें परम धाम दे दिया, जो मुनियों के लिए भी वांछनीय। मैं ऐसे भगवान श्री राम को नमस्कार करती हूं, जो जन्म से पाप करने वाला द्रोही रावण परम पद को प्राप्त हुआ। आहा नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीन भगवान। आहा, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुम्हारे जैसे आचरण करने वाले को वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी के वचन सुनकर के सब ऋषि मुनि देवता जितने थे बहुत सुख माना। महादेव जी, नारद जी, शनकादि जी और जो परम तत्व को जानने वाले श्रेष्ठ मुनि थे, वे सभी रघुनाथ जी की रूप माधुरी को देखकर प्रेम मगन हो गए, अत्यंत सुखी हो गए। भगवान ने विभीषण जी को आदेश किया कि अंत्येष्टि क्रिया करो। यद्यपि तो परम पावन हो चुका, फिर भी इसकी अंत्येष्टि क्रिया करो। आज जो दशहरा मनाया जाता है वो भगवान श्री राम जी की विजयश्री का मनाया जाता है। हमारे जितने भी सनातन धर्म में उत्सव है वो सब भगवान को लेकर है, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे जो हमको शिक्षा मिलती है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, जैसे रिश्तेदारी, नातेदारी, सनेदारी, कैसे भी भगवान से वृत्तियां जोड़ दी जाए वो वृत्तियां सच्चिदानंद प्रभु से जुड़ती हैं, इसलिए परम मंगल हो जाता है। भगवान से विमुख होना, भगवद स्मृति न रहना, संसार के राग में फंस, ये सबसे बड़ी हानि की बात है। कैसे भी हम कामी है, क्रोधी है, लोभी है, चलेगा,
कैसे भी हम हैं, लेकिन हम प्रभु के हैं। हम जितना बन सकता है उतना नाम जप करते हैं, जितना बन सकता है उतना बचने की कोशिश करते हैं, फिर आगे ठाकुर जी जाने। ऐसे हाथ उठा के रहो। ये प्रचंड माया है, कोई मुझ में ताव देकर माया से नहीं निकल सकता। ये जी हम निकल गए, ये जो हम लोग चले हैं पूरे जीवन भर हमने देखा है। ऐसे पकड़े हैं तो पकड़े, छोड़ दें तो अभी धम्म से गिर जाएं। दूसरे कोई भाई हिम्मतवान हो तो हिम्मतवान हो, हम तो अपनी कहते हैं कि ऐसे पकड़े हैं प्रियालाल तो पकड़े हैं दोनों, अगर वो छोड़ दे तो कोई सामर्थ्य नहीं, किसी भी तरह की कोई सामर्थ्य नहीं। न ज्ञान न विज्ञान कोई काम नहीं करता। ज्ञानी नाम अपचेतान से देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। ऐसे भगवान की शरण में, इसीलिए कहते कैसे भी हो, कोई भी हो, एक बार भगवान की शरण में हो जाओ, ये जन्म सार्थक कर लो। जैसे बने वैसे नाम जप करो, जितनी तुम में सामर्थ्य उतना असत आचरण से बचो, शेष भगवान संभाल लेंगे और इस जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। बस यही खास बात है। अगर भगवत प्राप्ति न हुई तो कलिकाल प्रतिपल ऐसा बढ़ता जा रहा है, वो ऐसे षड्यंत्र रचता जा रहा है जिससे हम अंतर्मुख हो ही ना पावे, हम भजन कर ही ना पावे, हम भगवान की तरफ चल ही ना पावे। ऐसी वृत्ति ही नहीं रह गई है। बहुत दुर्लभ बात है। सबसे दुर्लभ बात यह है कि जब तक संत नहीं मिलते तब तक भगवंत की रति नहीं उत्पन्न होती, भगवान की तरफ हमारी वृत्ति नहीं जाती। धीरे धीरे हम उन संतों से खाली होते चले जा रहे हैं जिनका केवल उद्देश्य भगवान, जिनका जीवन भगवान, जिनकी हर श्वास भगवान, जिनकी हर चेष्टा भगवान। ऐसे संतों से हम खाली होते चले जा रहे हैं। बाहरी ये व्यवहार तो इसका कोई महत्व नहीं। तुम्हारे हृदय मंदिर में भगवान जागृत हुए कि नहीं, खास बात है। कृपालु भगवान यहां प्रकट हो जाए, सब बात बन गई। यहां नहीं तो ये सब बाहरी बातें हैं। आप महाराज नृग के चरित्र को पढ़ के देख लीजिए। देवालय नहीं बनवाया कि ब्राह्मणों को गौएं दान नहीं की, कि ब्राह्मणों को घर दान नहीं किए, कि ब्राह्मणों को कन्या दान नहीं, क्या नहीं किया, लेकिन थोड़े से अपराध में गिरगिट बन गए। खास बात है भगवान की शरणागति। पुत्र के बहाने व्यभिचारी नाम लिया नारायण तो परम पद मिल गया। इसलिए भगवान की शरण में होकर भगवान के नाम का जप करते हुए जितनी हमें सामर्थ्य दी, हम प्रयास करें गलत आचरण हमसे ना होने पाए।